जज साहब अगर इंसाफ कर गए तो ये 3 मिनट का केस भी नहीं। वोट खान साहब को पड़ा था और उसके मुताबिक डिब्बों से वो रिजल्ट नहीं निकला तो आवाम सड़कों पर ही आएगी। झूठे मुकदमात करके खान साहब को अंदर रखा हुआ है। हम तो पिछले 2.5-3 साल से यही ड्रामा देख रहे हैं। अगर आपने खौफ ही करना होता तो हम औरतें घर पे बैठ जाती। फिर यहाँ आने का क्या फायदा है? हमारे हिम्मत और हमारे जज्बे से तो आप लोग सब वाकिफ हैं। पूरी कौम इमरान खान की यकजहती के लिए खड़ी है, बेखौफ होके खड़ी। 3 साल हो गए हैं, लोग मुंतजर हैं रियासत से मुल्क को आज़ाद किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान। मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूं, जहां पर बानी पीटीआई के 8 मुकदमात की बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त ज़मानत पर 2 रुकनी बेंच है वो समाअत कर रहा है और उनसे इजहार यकजहती के लिए ख़वातीन विंग भी यहाँ पर मौजूद है लाहौर हाई कोर्ट में। हम इनसे बात करते हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कितनी पुरज़म है कि आज जो है बानी पीटीआई के जो केसेस जो चल रहे हैं आफ्टर अरेस्ट 8 केसेस में उनको जो ज़मानत जो है वो मिल जाएगी? पहले आप बता दें ना, हमसे भी कर लेते हैं। असल में जी विमेन विंग आज आप देख रहे हैं किस तरीके से मोहतरमा कमल शौजब साहिबा का गुलदस्ता लाहौर हाई कोर्ट में है। सिर्फ खान साहब अगर जज साहब अगर इंसाफ कर गए तो ये 3 मिनट का केस भी नहीं। अच्छा एक दौर आपको याद करा दूं, कोई कहता था खलाई मखलूक, पता नहीं कौन लोग थे जो खलाई मखलूक कहते थे। अब हमें नहीं पता खलाई मखलूक है क्या, लेकिन कोई कहता था खलाई मखलूक है, शायद हवा में आ रही है फाइल। अच्छा ये बताइए, सिस्टम मजबूत है कि सिस्टम को चलाने वाले मजबूत? सिस्टम भी मजबूत है और सिस्टम को चलाने वाले भी मजबूत है, लेकिन उससे ज़्यादा अवाम मजबूत है। टेस्ट बिल्कुल कारी है, हक के लिए कारी है। जब सिस्टम अपना नफाज ठीक नहीं करता तो अवाम सड़कों पे आती है। जब 2024 फरवरी में वोट खान साहब को पड़ा था और उसके मुताबिक डिब्बों से वो रिजल्ट नहीं निकला तो अवाम सड़कों पर ही आएगी। मुकदमात करके खान साहब को अंदर रखा हुआ है। इधर से ए सी बात बी पे जाती है, बी से वापस ए पे जाती है। हम तो पिछले 2.5-3 साल से यही ड्रामा देख रहे हैं। अगर आपने प्रॉपर सुनवाई करनी हो, कभी हुकूमती वकील की तैयारी नहीं है, कभी हुकूमती वकील जो है वो मुल्क से बाहर है, तो सब पूरी कौम देख रही है। ये सिर्फ वो हरबे हैं जो सिर्फ डिले करने के हरबे हैं। ये बताएं, आप में से अरेस्ट कौन हुई थी? कौन सी खतून जो अरेस्ट हुई है 9 मई में? आप भी हुई थी। अच्छा आप बताएं, कितनी देर बाद आप जो है आपको बेल मिली? 2 दिन के बाद। आप कितनी देर रही हैं अंदर? 1 महीना। फिर दोबारा की गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं है? नहीं, उसके बाद हमारी दोबारा इन्होंने हम पे वो कर दी थी ना, दफात लगा दी थी, तो वो फिर अब उसके बाद 10 माह बाद फिर हमारी बेल हुई है, री अरेस्ट बेल हमने करवाई है। अच्छा आप मुझे बताएं, आपको अब खौफ नहीं है? अब कौन सा कोई रजीम चेंज हो गया, अभी भी आपकी गिरफ्तारी हो सकती है? हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, पर अब हमें जरा भर रत्ती भर का खौफ नहीं। ले जान सानू फिर वैसे तैयार बैठे हैं तो यहाँ पे खड़े हैं ना। अगर खौफ होता तो हम घरों में बैठे होते, हम यहाँ पे नहीं। हम तो कहते हैं पकड़ो खान साहब की रिहाई के लिए, हम वही खुश हैं। तादाद बढ़ रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी 10 मई को अरेस्ट हुई थी और काफ़ी मतलब मसले मसाइल हुए थे, लेकिन फिर खौफ हम लोगों को बिल्कुल नहीं है और अब तो हम लोगों को बिल्कुल भी किसी चीज़ से खौफ नहीं आता। आपको भी कोई गिरफ्तारी का खौफ नहीं है? आपको नहीं लगता कि आप गिरफ्तार हो सकती हैं? मैं ऑलरेडी बिनौल उकाड़ा से आई हूँ, NA 138 की कैंडिडेट हूँ। और देखिए अगर आपने खौफ ही करना होता तो हम औरतें घर पे बैठ जाती। फिर यहाँ आने का क्या फ़ायदा है? हमारे हिम्मत और हमारे जज्बे से तो आप लोग सब वाकिफ़ हैं कि हमें जेलों में तो क्या, हमें तो किसी जिंदान में भी डाल दिया जाएगा तो हम फिर भी खां के साथ ही खड़े हैं। पूरी कौम इमरान खान की यकजहती के लिए खड़ी है, वो बेखौफ होके खड़ी। उसने कुर्बानी दे दी। 3 साल हो गए हैं, तो अब तो लोग मुंतजर हैं रियासत से और अदलिया से कि मुल्क को आज़ाद किया जाए। और इसका जो पूरी आप देख रहे हैं कि खित्ते में इस टाइम जंग की हालत है, उसमें ये बहुत अहम वक्त है कि तमाम अदारों को मिल के और तमाम सियासी जमातों को मिल के इस मुल्क को आगे बढ़ाना।